नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर के अंदर है रेगुलेशंस होती हैं, जो क्रांतियां हैं। देखो, ये बहुत सिंपल चीज़ें एग्जाम में आती है। अब कुछ यहाँ पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है। आप जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर 15 तक आप बस इतना पढ़ते हैं। तो और कुछ इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फादर हैं, वो हम यहाँ पर सर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अप्रोच 27 जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हैं या उससे रिलेटेड जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपसे एग्जाम में पूछेंगे भाई, ठीक है, ये पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी NFL के एग्जाम है, वहाँ आपसे पूछा जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति किससे रिलेटेड होती है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू होती है फूड प्रोडक्शन, ठीक है। किससे? फूड प्रोडक्शन से, है ना। कि खाद्यान्न, हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन। अब फूड में कौन कौन से? तो आंसर है व्हीट एंड राइस, है ना। किस किस के? व्हीट एंड राइस जो है, इन दोनों की हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की गई थी हमने कब? तो 1965 और 66 के दरमियान जो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, तो हमने व्हीट एंड राइस की हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की गई। इससे इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर आपसे फादर पूछता है तो वर्ल्ड के फादर कौन है? तो एनी बोरलॉग। वर्ल्ड के फादर कौन है? एनी बोरलॉग हैं, ठीक है। वर्ल्ड के जो फादर है एनी बोरलॉग, ठीक है। और इंडिया के कौन है? MS स्वामीनाथन। चलिए, फिर आपसे पूछेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, तो आंसर है मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो फादर जो है वो है वर्गीस कुरियन। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है ना, नीली क्रांति, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? नीली क्रांति कहते हैं। इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड है? तो मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कभी कभी इसके फादर पूछते हैं कि भाई फादर कौन है, तो हीरालाल चौधरी, ठीक है। कौन है? हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन इज रिलेटेड टू पर्सन या फादर। तो एग्जाम में आई डॉक्टर ये आते हैं हीरालाल चौधरी, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। एक होता है फिर ब्राउन रेवोल्यूशन, जिसको हम भूरी क्रांति कहते हैं। कि ब्राउन रेवोल्यूशन क्या होता है? भूरी क्रांति। ये रिलेटेड होता है फूड प्रोसेसिंग से। किससे रिलेटेड होता है? या तो फूड प्रोसेसिंग, हिंदी में कहें तो खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेदर या कोका प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा होता है? भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन होता है। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ग्रे, इसको हिंदी में कहते हैं धूसर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। किससे? फर्टिलाइजर। चलिए, एग्जाम में पूछते हैं येलो रेवोल्यूशन, है ना। एग्जाम में पूछते हैं येलो रेवोल्यूशन मीन्स पीली क्रांति। अब पीली जो होती है वो होती है हमारी ऑयल सीड से रिलेटेड। किससे? ऑयल सीड प्रोडक्शन से, है ना। ऑयल सीड रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से। अब ऑयल सीड के अंदर कौन सा? तो स्पेशली रिलेटेड होती है ये मस्टर्ड से। किससे? मस्टर्ड से, सरसों के उत्पादन से, ठीक है। इसके जो रिलेटेड पर्सन है, फादर ये होते हैं सैम पित्रोदा जी। कौन है? सैम पित्रोदा, ठीक है। चलिए, अब 7 नंबर का है रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, है ना। कि भाई रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये होता है टोमेटो मीट प्रोडक्शन से। किससे? टोमेटो एंड मीट प्रोडक्ट, या तो फिर टमाटर उत्पादन या फिर मांस का उत्पादन। टमाटो एंड मीट प्रोडक्शन। इस रिलेटेड पर्सन कौन है? विशाल तिवारी। याद रखना, विशाल तिवारी इससे रिलेटेड पर्सन है। आप इससे, है ना, फादर मान सकते हैं। इसके बाद पिंक रेवोल्यूशन, कि भाई ये है ना गुलाबी क्रांति जो होती है, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन जो है, तो पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होती है? तो ये है ना, देखो, या तो प्रोन, प्रोन मतलब होता है झींगा, ठीक है। किससे? झींगा उत्पादन से। या फिर ओनियन, ठीक है, किससे? प्याज से रिलेटेड है। या फिर होता है ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए ना, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन होती है उससे रिलेटेड भी कौन सा होता है? पिंक रेवोल्यूशन। रिलेटेड पर्सन कौन है भाई? दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति। क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? तो आंसर है फूड प्रोडक्शन से, ठीक है ना। फसल, अपना फल का उत्पादन। और फ्रूट के अंदर भी कौन सा? स्पेशली एप्पल। किससे रिलेटेड है? एप्पल से रिलेटेड होता है। इसके जो फादर हैं वो KL चड्डा, ठीक है, और निरपक तुर, ये दोनों रिलेटेड हैं। तो KL चड्डा फादर है, मेन जो फादर है वो कौन है? KL चड्डा है। चलिए, 10 जो है राउंड रेवोल्यूशन। आपसे पूछे कि भाई गोल क्रांति, तो राउंड रेवोल्यूशन जो है हमारी पोटैटो प्रोडक्शन से, आलू से रिलेटेड होती है। सिल्वर प्रोडक्शन है, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर मतलब उसको कहते हैं हम रजत क्रांति। क्या कहते हैं? रजत क्रांति इसको हम कहते हैं। एग और पोल्ट्री, ठीक है, मुर्गी उत्पादन, अंडा उत्पादन से रिलेटेड कौन सी होती है? तो हमारी एग और पोल्ट्री से रिलेटेड होती है कौन सी? सिल्वर, ठीक है। कौन है? तो आंसर इंदिरा गांधी, ठीक है। रिलेटेड व्यक्ति कौन है? इंदिरा गांधी। एक होती है हमारी ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति, है ना, ब्लैक रेवोल्यूशन, है ना। तो काली क्रांति होता है भाई बायोफ्यूल प्रोडक्शन, है ना। किससे? जेट्रोपा प्रोडक्शन से।
या क्रूड ऑयल से रिलेटेड, अगर आपसे कभी पूछा जाए ना, क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी है ये, या ट्रोपा या फिर बायोफ्यूल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सी, ब्लैक रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति, कौन सी, इंद्रधनुष, ठीक है, कौन सी, इंद्रधनुष क्रांति कौन सी होती है, रेनबो, ये होती है हमारी ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन होता है, इससे रिलेटेड पर्सन है नीतीश कुमार। चलिए हमारा अगला है 40 नंबर का कि प्रभनी रेवोल्यूशन, प्रभनी क्रांति रिलेटेड, ये वैरायटी है ना, भिंडी से होती है, प्रभनी इज द वैरायटी ऑफ ओकरा। चलिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर मतलब होता है सुनहरा रेशे क्रांति, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, ना जूट फाइबर होता है, तो गोल्डन फाइबर जो रेवोल्यूशन जूट के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो होता है रिलेटेड टू द कॉटन, किससे, कॉटन से रिलेटेड है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन है, बिल्कुल। बादामी रेवोल्यूशन जो है, बादामी अगर आपसे पूछते हैं तो बादामी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू स्पाइसेस प्रोडक्शन, किससे, स्पाइसेस, ठीक है, मसाले उत्पादन से बादामी। फूड चेन रेवोल्यूशन, कि भाई फूड चेन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, देखो फूड चेन मतलब होता है खाद्य श्रृंखला, है ना, खाद्य श्रृंखला जो है क्रांति किससे रिलेटेड है, फूड चेन, ये रिलेटेड होता है रिडक्शन इन वेस्टेज, ठीक है, और फूड ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, फल व सब्जियों को खराब होने से बचाने से संबंधित है ना, जब हम ऐसे कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, ठीक है, हम मेगा फूड पार्क जो डेवलप किए जा रहे हैं, मेगा फूड पार्क, तो उसके अंदर क्या फूड चेन तो एक प्रकार से कि भाई हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो जो हमारे फ्रूट है, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स है, उनको हम रिडक्शन होने से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 19 कि स्वीट रेवोल्यूशन, देखो आपसे अगर ऐसा पूछा है मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन ये हनी, ठीक है, हनी प्रोडक्शन से, शहद के उत्पादन से, किससे, शहद का उत्पादन, हनी प्रोडक्शन से, कौन सा, शहद। सैफरन रेवोल्यूशन, देखो सैफरन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है इंडिया ने इसको फाउंड किया है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो अभी क्या है, पूरी दुनिया आपको पता है कि कार्बन, है ना, जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, कि भाई इंडिया ने भाई अभी COP26 हुआ था हाल ही के अंदर, ग्लासगो के अंदर COP26 हुआ है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने बोला कि हम 2000 है ना 2070 तक क्या कर लेंगे, जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमको दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, तो भाई इंडिया जो है किसको बढ़ावा दे रहा है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को। अभी है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101 जो सदस्य देश है, मेंबर कंट्री है, वो यूएसए बनाया है ना, कौन सा, यूएसए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा, सैफरॉन। आपसे अगर पूछा जाए ना अंबर रेवोल्यूशन, अंबर है हनी बी रेयरिंग, ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित, मधुमक्खी पालन, देखो ये है यहाँ पर हनी, शहद उत्पादन, तो स्वीट रेवोल्यूशन। अगर ये पूछा कि सर ये हनी बी रियरिंग है ना, तो हनी बी रियरिंग जो किससे रिलेटेड होता है, अंबर से, किससे होता है, अंबर रेवोल्यूशन। चलिए इसके बाद अमृत क्रांति, देखो अमृत क्रांति है भाई, है ना, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, किससे, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना एक नई अथॉरिटी बना रही है जिसका नाम है नीरा, ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय है, उन्होंने भारत सरकार को बोला है कि हम एक है ना जो क्या बोलते हैं, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई जा रही है, जिसका नाम है नीरा बनने वाली है। इसका काम होगा कि देश की जो नदियां उनको आपस में कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है उसको बोलते हैं अमृत रेगुलेशन, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। जैसे भाई नदी जोड़ो परियोजना के अंदर आपको बेस्ट एग्जांपल है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, नर्मदा, और इसके बाद छिपरा नदी परियोजना जो है वो है, कैन बेतवा लिंक परियोजना है। तो नदियों को कैसे जोड़ा जाए, इससे रिलेटेड है अमृत। गंगा रेगुलेशन जो है, तो गंगा रेगुलेशन रिलेटेड होता है टू क्रिएट गुडनेस अगेंस्ट करप्शन, कि भाई जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके अगेंस्ट में आपको, ठीक है, एक सद्भावना, है ना, इसके बाद गुडनेस क्रिएट करना, उससे रिलेटेड है गंगा रेगुलेशन। चलिए अगला साइलेंट रेगुलेशन। अगर आपसे पूछा है कि साइलेंट रेगुलेशन रिलेटेड टू, तो कोर्स ग्रेन, है ना, प्रोडक्शन ऑफ द कोर्स ग्रेन से, भाई मोटे अनाज के उत्पादन से। सनराइज रेगुलेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उससे डेवलपमेंट होता है सनराइज। इसके बाद होता है नेशनल हाईवे रेगुलेशन, तो गोल्डन क्वाड्रिकल, है ना, कि भारत क्या करना चाह रहा है कि भाई है ना बड़े बड़े स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान, बड़े बड़े नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ना, है ना, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान। इसके बाद है एवरग्रीन रेगुलेशन, एवरग्रीन मतलब होता है ओवरऑल प्रोडक्शन, है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आंसर है एग्रीकल्चर का समस्त उत्पादन होता है उससे रिलेटेड एवरग्रीन, और ये एग्जाम में पूछता है एवरग्रीन जो है कौन है, MS स्वामीनाथन इसके फादर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आप NFL की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल किसकी, फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों इसके लिए टेस्ट सीरीज है। आज है ना NFL के एक आपको जानकारी दी गई है किसके द्वारा कि आपकी जो सिटी, एग्जाम सेंटर सिटी है ना, एग्जाम सेंटर सिटी के बारे में बता दिया गया है। तो मतलब अब कुछ ही 15 दिन 20 दिन के अंदर हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे कर पाएँ, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने, 50 हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। ये मात्र 250 के अंदर, कितनी की, 250 के अंदर इसकी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, अगर आप AFO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट कोर्स अवेलेबल है 1 ईयर के लिए, तो अभी मात्र 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये दिसंबर के बाद ये आपको फिर 3000 रुपये के अंदर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 1 ईयर कंप्लीट कोर्स, तो आप ये ले सकते हैं। या ओनली एग्जाम तक के लिए 3 मंथ के लिए चाहते हैं, तो आप मात्र 750 के अंदर, ठीक है। जिन लोगों को कुछ इनके जो टॉपिक हैं वीक हैं उनको पढ़ना है, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो मिलेगी, है ना, PDF स्टडी मटेरियल, करंट एग्रीकल्चर, नाबार्ड नॉर्म्स, ऑल स्कीम, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ओनली 750। या ओनली टेस्ट सीरीज लेना आपको, तो ओनली टेस्ट सीरीज आपको 350 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर्स 551 के अंदर है, और ओनली ये 300 के अंदर करंट अफेयर्स अवेलेबल है। आप क्या करना हो, आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल या किससे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, MCQ की प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आपके लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। इन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास एग्री एकेडमी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद इसके बाद आपको इस प्रकार से कोर्सेज मिलेंगे, तो वहाँ पर जाके आपको परचेस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन था जो लास्ट के अंदर जो वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप उसको करेक्ट कर लेना। तो मैंने आपको CCI बताया था, है ना, मैंने आपको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बताया था वहाँ पर, ठीक है। इसकी जो है, मैंने आपको जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताई थी वो 2003 बताई थी ना, तो उनकी जो कॉटन कॉरपोरेशन है ना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 2003 होकर कितनी है, आंसर है 1970 है। कौन है, 1970, आप करेक्ट कर लेना, 1970 है, ठीक है। इसके बाद इसके जो चेयरमैन है वो पहले रानी थी, अभी प्रेजेंट के अंदर कौन है, तो आंसर प्रदीप कुमार अग्रवाल है ना, कौन है, प्रदीप कुमार अग्रवाल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडिया, CCI है ना। मैंने आपको 2003 बता दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है, उसको 1970 कर लेना आप, है ना। पर ये 2003 क्या होता है, ये 2003 है ना, इसके बारे में मैं आपको बता, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये क्या है, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया है ना, 2003 इसका है। वो CCI भी वही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 2003 है ना, ये है 2003। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है 1970, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है ना, कहाँ पर, मुंबई के अंदर, वो भी कर लेना, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है, और इसका नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। आप करेक्ट कर लेना दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आगे ये उम्मीद रहेगी कि आप आगे से कोई भी गलती ना हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।